तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 10वीं पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस वैकेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, उसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। 10वीं के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के बेस पर फाइनल सिलेक्शन जो है होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिजली विभाग में मीटर रीडिंग के पदों पर ये जो नई भर्ती का अपडेट सामने निकल करके आ रहा है उसी के रिगार्डिंग में। और देखिए काफी सारे कैंडिडेट के मन में यह भी सवाल चलता है कि सर बिजली विभाग में जो भर्तियां आती है वो किस प्रकार की भर्तियां होती है, संविदा भर्ती होती है, सरकारी भर्ती होती है कि प्राइवेट भर्ती होती है। उसके अलावा 10वीं में आपके कितने परसेंटेज होने चाहिए जिससे कि आपका जो है सिलेक्शन के चांस जो है रहने वाला है। सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को यार आप लोग एक लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए मैं देखा करता हूं 80% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना जो कि वीडियो को अंत तक देख लेते हैं लेकिन चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। यार आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। यहीं पर अगर कोई लड़की नाच रही होती ना तो सभी लोग उनको लाइक करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि ये वैल्यूएबल कंटेंट है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसीलिए जो है लोग इग्नोर करते हैं। तो आप सभी लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बिजली विभाग में मीटर रीडिंग के पदों पर यह नई भर्ती का अपडेट मैं आपको आज की इस वीडियो में बता रहा हूं, जिसमें काम की अगर मैं बात करूंगा तो घर घर जाकर के बिजली का बिल काटने का काम रहेगा। देखिए आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, हर महीने बिजली विभाग से लोग आते हैं आपके यहां और जो है आपके यहां एक पर्चा काटते हैं और बता देते हैं कि आपके यहां एक महीने का बिजली का बिल जो है इतना आया है। और तो और अगर आप चाहते हैं तो वहीं पर जो है पैसे जमा भी कर देते हैं और नहीं जमा करने का मन होता है तो बिजली विभाग में जाकर के आप लोग जमा करते हो। सेम यही जो है काम यहां पर रहने वाला है, घर घर जाकर के बिजली का बिल काटने का जो है काम यहां पर रहेगा। देखिए नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना तो 12,158 सीटों पर यह नई भर्ती का अपडेट सामने निकल करके आ रहा है, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो भर्ती निकाली जा रही है ना ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए निकाली जा रही है। सबसे पहले आप लोग बेसिक डिटेल के बारे में समझ लीजिए। देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 18 साल से लेकर के 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आर का मतलब होता है रिलैक्सेशन, जैसे ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहां पर 5 साल का एज में छूट दिया जाता है। और देखिए ये जो आपका एज काउंट किया जाएगा ना ये 2 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग जो है मिनिमम एज आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए और मैक्सिमम एज 45 साल के अंदर रहना चाहिए, तब जाकर के आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, योग्यता जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों बहुत ज्यादा योग्यता नहीं मांगी जा रही है। अगर आप 10वीं पास हो, यहां पर 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आपने कहीं पर बिजली विभाग में काम किया हो, कभी भी काम किया हो ना, तो आपके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट रहने वाला है। लेकिन देखिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा। ठीक है ना, आप 10वीं पास हो, फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर यह भर्ती जो है निकाली गई है। सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए कि इसमें इस फॉर्म को अप्लाई करने में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों फीस की अगर मैं बात करूंगा तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी को यहाँ पर मात्र 100 रुपए देने पड़ेंगे। वहीं पर एससी एसटी कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि आप लोग बिल्कुल निःशुल्क जो है इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती होगी। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। ये चीज मैं आपको आगे सिलेक्शन प्रोसेस में बताऊंगा। अब आप सभी लोग के मन में ये सवाल आएगा कि सर ये तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि इस वैकेंसी में जैसे मैं ज्वाइन करता हूं, मेरा जो है सिलेक्शन होता है, उसके बाद इसमें मुझे कितनी सैलरी दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसमें जो शुरुआती सैलरी जो दी जाएगी वो दिया जाएगा आपको 18,000 के आसपास। ठीक है ना, लेकिन ये इन हैंड सैलरी आपको शुरुआत में दी जाएगी। जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना, काम का एक्सपीरियंस आपके पास जैसे जैसे हो जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा कि ये सैलरी आपको जो है 22,000 24,000 के आसपास दिया जाएगा। लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं होगा, करीब करीब 1 से 2 साल पहले आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सैलरी आपकी जो है 22 से 24,000 के आसपास पहुंचने वाली है। सर ये बताइए जॉब लोकेशन क्या रहेगा। दोस्तों देखिए
जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया के ग्रामीण क्षेत्रों में ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। ऑल इंडिया के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी कि गांव में जाकर के आपको जो है घर घर जाकर के बिजली का बिल जो है काटना पड़ेगा। तो जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगा, यानी कि अगर आप यूपी से आते हो, आप बिहार से आते हो तो आपको उसी स्टेट में नौकरी मिलेगी, यानी कि आपको किसी दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप राजस्थान से आते हो, आप मध्य प्रदेश से आते हो, आप उत्तर प्रदेश से आते हो तो आपके अपने राज्य में ही आपको रह करके यहाँ पर ड्यूटी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, सभी फ्रेशर कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा बात ये आती है कि सर ये बताइए कि मैं आवेदन तो कर दूंगा लेकिन मेरे 10th में इतने परसेंटेज है, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 10वीं में अगर आपके 75% प्लस मार्क्स है ना, या फिर 70% भी अगर अंक है तो आप लोग जरूर से जरूर आवेदन कीजिएगा बिजली विभाग की इस भर्ती में, जिसमें कि मीटर रीडिंग के पद पे ये भर्ती आई हुई है। घर घर जाकर के आपको बिजली का बिल काटना होगा, ठीक है ना। तो 70% अंक अगर आपके अंक है तो मेरे ख्याल से आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। और यहाँ पर एक ये भी सवाल आता है कि सर ये बताइए कि ये जो भर्ती निकल करके आई हुई है ये किस प्रकार की भर्ती है? संविदा भर्ती है, सरकारी भर्ती है, प्राइवेट भर्ती है, किस प्रकार की भर्ती है? दोस्तों ज्यादातर लोग क्या समझते हैं कि बिजली विभाग में ये भर्ती निकल करके आई हुई है तो सरकारी ही भर्ती होगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वैकेंसी ये पूरी तरीके से संविदा भर्ती है, यानी कि आपको जो है 1 साल के लिए रखा जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा कि आपका 1 साल का यहाँ पर परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आपने किस प्रकार से काम किया है। अगर आपका परफॉर्मेंस जो है सही रहेगा, आपका रिकॉर्ड सही रहेगा तो आगे चल करके आपको परमानेंट भी किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में ये जो भर्ती आई हुई है ना, ये संविदा के आधार पर यह भर्ती जो है निकल करके आई हुई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती होगी। 10वीं के परसेंटेज के आधार पे यहां पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा और उसके बाद होगा क्या दोस्तों कि एक इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू में आपसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे। वहां पर आपका जो है IQ टेस्ट किया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है कि जैसे कि आपसे यह पूछ लिया जा सकता है कि ट्रांसफार्मर जो है किस प्रकार से काम करता है। इसके अलावा AC/DC के बारे में आप क्या जानते हो, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, ये सब क्या होता है। तो ये सब बेसिक जानकारी जो है आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बिजली विभाग में ये भर्ती सामने निकल करके आ रही है। तो आपको जो है प्रिपेयर होकर के ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक बात और, इंटरव्यू में आपको किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी सवाल वहां पर आपसे पूछा जा रहा है वहां पर आप जो है जवाब दीजिएगा। जिस भी सवाल का अगर आपके पास जवाब नहीं, आपको नहीं आता है तो कॉन्फिडेंट होकर के बोल दीजिएगा सर इस सवाल का जवाब जो है मुझे नहीं पता है, आई एम सॉरी, ठीक है ना। किसी प्रकार की वहां कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए इंटरव्यू होने के बाद क्या होगा दोस्तों कि आपका जो है ट्रेनिंग करवाया जाएगा, ठीक है ना। ट्रेनिंग जो है बेसिकली 15 दिन का रहेगा। उसमें आपका जो है ये जो मीटर रीडिंग होता है ना, इसको आपको चलाना सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से बिजली बिल काटते हैं, किस प्रकार से जो है ये बिजली बिल का जो पैसा है वो जमा किया जाता है। ये सारी चीजें आपको 15 दिन के अंदर में सिखाया जाएगा। उसके बाद ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होगा कि DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी मैं आपको 6 ऐसे दस्तावेज के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें आपका किसी प्रकार का अगर एक भी दस्तावेज यानी कि एक भी डॉक्यूमेंट्स जो है आपके पास नहीं होगा तो दोस्तों आपको जो है DV में प्रॉब्लम हो सकता है या फिर इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आवश्यक दस्तावेज को आप लोग जरूर देखिएगा। उसके बाद फाइनली आपका मेडिकल होगा और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वे आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, जो कि 6 डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा हो ना तो आप लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर 10वीं के परसेंटेज के आधार पर ही आपका जो है मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, दूसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है ना। UR कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बाकी अगर आप OBC, EWS, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, वो आप लोग बनवा लीजिएगा। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जिसे हम लोग परमानेंट जो है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बोलते हैं दोस्तों, वो आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। देखिए पैन कार्ड अगर नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन आधार कार्ड आपके पास होना जो है कंपलसरी है। आधार कार्ड में आपका नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा जो है फादर नेम बिल्कुल सही होना चाहिए।
चाहिए, जो आपके 10वीं 12वीं के मार्कशीट में होगा वही आपका जो है आधार कार्ड में पड़ा होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आगे चल करके दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि सिटी हॉस्पिटल से बन जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इस वैकेंसी के लिए जब आप आवेदन करोगे ना, तो साइबर कैफे से आपको जो है एप्लीकेशन का प्रिंट निकलेगा, ठीक है ना। तो वो प्रिंट लेकर के आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो आपको जो है एप्लीकेशन का भी प्रिंट आपके पास संभाल करके आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको जो है 4 पासपोर्ट साइज फोटो रख लेने हैं, बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और इन सभी आवश्यक दस्तावेज का जेरॉक्स कॉपी करवा लेना है जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तब, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारे आवश्यक दस्तावेज है जो कि मैंने आपको बता दिया है, यही सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर लगने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि सर ये बताइए ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इसका आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है बिजली विभाग की तरफ से कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो है लोकसभा चुनाव के बाद, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, लोकसभा चुनाव के बाद में 15 जून तक ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें 12,158 सीटों पर यह भर्ती निकल करके आएगी। और इसका नोटिफिकेशन भी जो है 12 जून तक रिलीज कर दिया जाएगा विभाग की तरफ से, ऐसा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। तो आप सभी लोग अभी से जो है तैयार रहिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। और देखिए एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, इसमें जानते हैं क्या होगा, जितने भी कैंडिडेट का नाम मेरिट सूची में आएगा उसके 5 गुने बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इंटरव्यू में जो है उनको फेल कर दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें होंगी, इसलिए टोटल वैकेंसी का 5 गुना बच्चों को यहाँ पर जो है बुलाया जाएगा। और जिन भी बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी कि मेरिट सूची में नाम आएगा, उसके अलावा अगर वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका सक्सेस होता है, इंटरव्यू सक्सेस होता है, तो उनको यहाँ पर फाइनली जो है ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लोकसभा चुनाव के बाद में 15 जून तक आपको हर हाल में ये वैकेंसी जो है देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।